Hello everyone, myself Anup Singh from Pilani, Rajasthan. Currently I am studying in NIT Trichy in Production Engineering branch. आज मैं बताऊंगा कि आपको जेई या नीट का पेपर क्रैक करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत कुछ तो आपको पता है कि पेपर कैसे करना चाहिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स बताऊंगा जो आपको अफेक्ट करते हैं आपके पेपर की तैयारी के दौरान। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एम के बी सर के बारे में। एम के बी सर ने मेरी बहुत मदद की है, हर कदम पे मदद की है। मतलब जो भी पूछो वो सब बता देते हैं, ना कि स्टडीज से रिलेटेड एक्सटर्नल भी बहुत कुछ बताते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैं आपसे मतलब बताना चाहता हूँ आपको, वो ये हैं कि सब कहते हैं पढ़ाई करो नंबर आ जाएंगे, पढ़ाई करो नंबर आ जाएंगे, पर वो पढ़ाई करें कैसे। सबसे पहली बात, बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि सब कहते हैं पढ़ाई करा करो मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ा करो मार्क्स आ जाएंगे, पर वो पढ़ाई करें कैसे। बहुत बच्चों का आता होगा ये डाउट। तो वो पढ़ाई करें कैसे, मतलब सबसे उस इसका ये इसका जो आंसर है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी क्लास में ध्यान रखना पड़ता है, पूरी क्लास को क्लियरली समझना पड़ता है, जितना हो सकता है क्लास में समझना पड़ता है मैक्सिमम। अब उसका तरीका क्या है कि बच्चों का ध्यान भटक जाता है क्लास में, ये समझ में नहीं आता कहाँ चल रहे थे, क्या चल रहा था, बस लिख रहे हैं बोर्ड पे है वो छाप रहे हैं सीधा सीधा। तो उसका तरीका है कि आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करो, बातें करो। कैसे, जब टीचर क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर दो, ये नहीं सोचो कि गलत होगा अपना, सही है क्या गलत है क्या, आपको जो समझ में आ रहा है वो बताओ। अब अगर टीचर नहीं पूछता तो आप डाउट पूछें, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, मतलब पूछते रहें आप। बच्चे डाउट पूछने में भी शर्माते हैं कि यार हमारे क्लासमेट्स क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि तुझे ये नहीं आता। वो डाउट आप पूछो, एक बार पूछो, आपको एक बार बोलेंगे बच्चे, पर वो जो क्वेश्चन है वो बाद में जो आपको ताने मार रहे थे उन्हीं से पूछेगा पेपर के दौरान कि अब बता, अब करके बता। मतलब माइनर सा चेंज होता है उसमें, अब करके बता, ये बात है। फिर दूसरी बात, आपको सबसे पहले घर पे जाते ही नोट्स रिवाइज करना चाहिए एक बार। क्योंकि स्टडीज़ की मतलब साइंटिफिक स्टडीज़ में पता चला है कि हम जो चीज़ एक बार पढ़ते हैं या जो देख के समझते हैं वो 90 मिनट तक अपने याद रहती है। तो घर पे जाके एक बार रिवाइज करेंगे तो वो और आगे याद हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी, याद हो जाएगी। दूसरा, अब वो कि सब पूछते हैं कैसे पढ़ें, वो तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। कि कई बच्चे जो क्लास में ध्यान देते हैं, जाके एक बार नोट्स देख लेते हैं, उनसे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। कई जो क्लास में ध्यान नहीं देते, फिर नोट्स भी ऐसे ही पेज पलटते हैं कि भाई हाँ, मन को शांति के लिए कि हाँ देख लिया अपन ने। वो नहीं करना चाहिए। आपको नोट्स समझना है, पूरी तरीके समझना है, कंसेप्ट समझना है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही उनको 2-3 बार पूछो सर से, सर के साथ डिस्कस करो। जैसे हमें कुछ नहीं समझ में आता तो मुरली सर से जाके बात करते थे कि सर हमें इस सब्जेक्ट में ये नहीं समझ में आ रहा, तो सर बताते थे कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर के पास जाके डिस्कस करो कि वो आपको क्या बताते हैं, है ना। और तो फिर नोट्स को समझो, फिर उनको करो। अब फिर कई बच्चे ऐसे करते हैं कि अब से यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब से मैं किसी से बात नहीं करूँगा, क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक आता है उसमें भी करूँगा, पढ़ाई करूँगा उसमें भी, वो नहीं हो पाता है, वो होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया था और नोट्स लिखे हैं तो आप टीचर के जाने के बाद 15 मिनट के ब्रेक के दौरान अगर आप 2 2 मिनट लगेंगे मैक्सिमम आपको वो पेज पलट के देखते, फिर याद हो जाएगा। फिर एक बार घर पे जाके नोट्स को समझ लो भाई हाँ सर ने क्या क्या बताया, फिर क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी होंगे, आपके डाउट्स भी कम होंगे, हर चीज़ क्लियर होगी। बाकी आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, टीचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसे हम मुरली सर के कांटेक्ट में रहते थे, 12th में मिला था मैं मुरली सर से। ऑर्गेनिक 11th में तो ज़्यादा होती नहीं है, नॉर्मल सी होती है कोचिंग के दौरान, और 12th में मिला था मुरली सर से। 12th में उनके साथ पहले पहले तो लगा यार टीचर से कैसे पूछें कैसे बात करें, पर 1-2 बार बात करने के बाद सब सही हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, आराम से जाके डिस्कस करते थे मुरली सर के साथ, सर हमें बताते थे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। ऑर्गेनिक मेरी एकदम स्ट्रांग थी, फिजिक्स हाँ थोड़ा सा वीक थी, केमिस्ट्री है उन्हें रेवेज थी, और मैथ्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मैथ बहुत स्ट्रांग थी मेरी। जो पेपर होते हैं कोचिंग के उसमें अगर मैं मैथ्स नहीं भी पढ़ के जाता हूँ तो भी आराम से मेरे 80-85 नंबर आ जाते थे। 120 का पेपर होता था तब, ये अब 100 का होने लगा बाद में। फिर इसमें मतलब 12th में 80-85 आ जाते थे। फिर टारगेट किया
ट्वेल्थ के साथ मेरा जेई मेंस तो निकल गया था, एनआईटी भी मिल अलॉट हो रही थी, पर मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई बाद में कि एक चांस है एडवांस के लिए करके देखते हैं। फिर इस बार एनआईटी त्रिची मिली है, एडवांस क्वालिफाई भी हो गया, पर अच्छी कॉलेज नहीं मिली। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं बता रहा था कि कैसे करें, मतलब, है ना। तो टीचर ऑर्गेनिक मेरी अच्छी थी। फिजिक्स के बारे में मैंने मुरली सर से बात की कि सर मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुरली सर ने बताया कि आप अपने फिजिक्स के पर्टिकुलर जो फिजिक्स के टीचर हैं उनसे जाके डिस्कस कीजिए। तो मैंने उन सर से जाके बात की, तो उन्होंने कुछ छांट छांट के क्वेश्चन बताए मुझे। एच वर्मा जैसे नॉर्मल बुक है, हर बच्चे को जेईई की तो तैयारी कर रहा है उसको सोल्व करनी चाहिए, फिजिक्स के लिए एक नंबर की बुक है। तो उसके कुछ छांट छांट के क्वेश्चन बताने लगे कि तुम ये करो, कोई डाउट आए तो अलग से आके डाउट काउंटर पे पूछ लिया करो, क्लास में भी ध्यान रखा करो, डाउट्स पूछा करो। तो फिर मेरी फिजिक्स भी अच्छी हो गई। फिर टारगेट में मेरा क्या चला, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे थे। मतलब टारगेट में आया तब एनटीए का पैटर्न चेंज हो गया, 300 नंबर का पेपर हो गया जिसमें 25 क्वेश्चन आने लगे पर हर सब्जेक्ट के। फिर 5 इंटीजर, उनमें 20 एमसीक्यूज लगे। तो फिर उसके दौरान मेरी ये था कि अब बीच में पैटर्न चेंज हुआ है तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस वो जो इंटीजर आने लगे उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना था। बच्चे क्या करते हैं, घर पे क्वेश्चन करते हैं तो फ्रिक्वेंटली उनका यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स का, वो एक गलत आदत है, वो नहीं करना चाहिए। अब चेंज हो जाओ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस आपको एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो आप साथ साथ में, तो वो इंटीजर से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल इंटीजर होते हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं आते हैं, आराम से मतलब कर सकते हो। तो मेरे आराम से नंबर आ रहे थे 215, 220, 225 तक जा रहे थे 300 में से, बढ़िया चल रहा था। एडवांस में बढ़िया नंबर आ रहे थे। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन। मैंने बताया कि एडवांस में मेरी क्वालिफाई हो गया पर अच्छी कॉलेज नहीं मिली थी। उसका रीज़न ये है कि जो जेई एडवांस की जो तैयारी थी वो थोड़ा डगमगा गई थी। कैसी, जब 15 मार्च को हमारा एक पेपर हुआ था जेई एडवांस का, 342 नंबर का था शायद, और मेरे 215 नंबर आए थे उसमें। 215 थे या 216 थे, ऐसे मार्क्स आ रहे थे। अच्छी तैयारी थी 15 मार्च को। फिर 22 मार्च से लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान हम घर पे आ गए। घर पे आ गए तो फिर घर पे तो ऐसे पता चला भी पेपर कैंसिल हो गया, तो पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल ही। बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा छोड़ दिया बिल्कुल। फिर एक बार डेट आई जुलाई की, भाई हाँ जुलाई में होगा, पर वो सबको पता था कि नहीं कैंसिल होगा, वो न्यूज़ पहले आ गई थी। फिर वो पोस्टपोन्ड होके फिर सितंबर में 6 सितंबर को हुआ था मेरा एग्ज़ाम जेई मेंस का। 6 सितंबर को हुआ। फिर उसमें भी 6 सितंबर से पहले 10-15 दिन पहले ही मैंने बुक्स देखी, भाई हाँ थोड़ा नोट्स रिवाइज तो कर लेते हैं। एटीट्यूड था भाई, आते हैं मार्क्स आते हैं कर लेंगे। पर वो इतना 6 महीने का जो पीरियड निकल गया उसमें सब कुछ भूल गए, गया वो। तो इसलिए क्या था कि उस 10-15 दिन पहले बुक्स उठाई, उसमें भी बीच में न्यूज़ आने लगी, ट्वीट्स हैशटैग जेई पोस्टपोन ट्रेंड करने लगा। तो हैशटैग जेई पोस्टपोन ये ट्रेंड करने लगा। हमें लगा यार इस बार भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उस तो 10-15 दिन का पीरियड था, उस दौरान भी हमने बहुत 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 कम पढ़ाई की। वो घर वाले डांट रहे थे कि भाई हाँ इस बार पेपर होगा, इसलिए थोड़े बहुत टाइम के लिए बुक्स उठा ली, थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस, बाकी नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया था। तो ये नहीं करना आपको। मुरली सर से मेरा कांटेक्ट मुरली सर से भी छूट गया था। मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान उनसे भी बात नहीं की। तो आपको मतलब कि ऐसे एक लाइन बताता हूँ, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ये मानना चाहिए कि वो कितना ही टाइम के बाद हो या कैसे भी हो, वो एक्सटर्नल फैक्ट, वो अलग बातें हैं। तो आपको जब तक भाई ये है कि आप पेपर दे के एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आ जाते तब तक आपकी तैयारी चालू रहती है। मतलब आपको पढ़ते रहना चाहिए। बाकी आप सर से डिस्कस करो, वो आपको सब बता देंगे। फिर एडवांस में भी ऐसे ही होता है। 20 दिन का टाइम मिला था, उस 20 दिन में एडवांस की तैयारी नहीं होती है भैया। 20 दिन में एडवांस की तैयारी होती ही नहीं है, सीधी सी बात है। पहले कितनी धुरंधर हो आप, 6 महीने बाद बुक्स उठा रहे हो तो 20 दिन में तैयारी नहीं होगी, पता ही है ये तो। फिर भी हमने उस 20 दौरान भी पूरा दम नहीं लगाया, 100% नहीं दिया। तो मतलब आपको क्या है कि पेपर, जब तक पेपर नहीं हो जाता आपको 100% तैयारी करनी चाहिए, पेपर में 100% देना चाहिए। पेपर के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई यार अपने 100% नहीं दिया। और मुझे बुरा भी नहीं लगा, पता था हम लोगों को कि हमने पढ़ा नहीं। जैसे वो आपको सचिन ने बताई थी कि यंग जनरेशन बिना प्रेशर कोई काम नहीं करती है।
तो वो बात, हाँ मैं एग्री करता हूँ उस बात से कि वो बिना प्रेशर यंग जनरेशन काम नहीं करती, प्रेशर जितना होगा उतना वो काम करेगी। तो बस यही है, और जम के तैयारी करा करो। कभी डिप्रेशन में आओ तो थोड़ा टीचर के साथ डिस्कस कर लिया करो, या फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर घुमाया करो। फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ाई से रिलेटेड बातें करें, ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए कुछ भी इधर उधर फेंक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स ग्रुप भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और वह समझ रहे हो ना, बस। और बाकी बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं, पर ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो एक्सटर्नल मुझे लगा कि हाँ आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो बाकी आप मूल्य सर से भी डिस्कस करा करो, या कोई और अपने जो टीचर हैं उनसे भी डिस्कस करा करो। सो थैंक्स।